प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फ्रांस की राज्य परिषद, उसको फ्रेंच भाषा में काउंसिल डी एटाट भी कहते हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में प्रशासनिक विधि अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रचलन है, अर्थात वहाँ प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा शिकायतों या विवादों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में न होकर प्रशासनिक न्यायालयों में होती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, जहां कानून के समक्ष सभी समान हैं। लेकिन फ्रांस में कानून एक नहीं है, अर्थात वहां न्यायालय भी दो प्रकार के हैं और उनकी कार्यप्रणाली तथा क्षेत्र भी क्या है, भिन्न भिन्न हैं। यदि हम फ्रांस की राज्य परिषद के विकास को देखें तो उसमें यह बताया जाता है कि 13वीं सदी में सम्राट को विधि तथा न्याय कार्यों में सहायता देने के लिए राजा की परिषद नामक संस्था हुआ करती थी, जो राज्य या राज कार्यों के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनती थी और कानून निर्माण में भी क्या है वो परामर्श देती थी। किंतु 1789 की क्रांति के समय राजतंत्र का पतन हो गया, उसके साथ ही इस प्रकार की परिषद भी क्या है समाप्त हो गई थी। शीघ्र ही अनुभव किया जाने लगा कि सरकार अर्थात कार्यपालिका के कार्यों और निर्णयों की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप कम किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका सरकारी सुधारों एवं व्यवस्थापिका के कानूनों के समय अनावश्यक बाधा उत्पन्न करती है। सन 1790 में संसद ने एक अधिनियम पारित करके न्यायपालिका से कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया, लेकिन कार्यपालिका के कार्यों की जांच के लिए एक निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता सभी को अनुभव हुई। इसलिए सन 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने राज्य परिषद तथा प्रीफेक्चर काउंसिलों की स्थापना की। नेपोलियन ने 91 प्रीफेक्चर काउंसिल बनाई थी, जो जिला स्तर, जिसको जिले को डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, और वहाँ पे एक अधिकारी होता है प्रीफेक्ट। तो वहाँ पे ये 91 प्रीफेक्चर बनाए गए थे और उनके अधीन प्रशासनिक न्याय व नियंत्रण सहित केंद्रीय सत्ता से समन्वय स्थापित करने के कार्य उनको दिए गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट। 1952 में प्रीफेक्चर काउंसिल जो थी उसका नाम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कर दिया और इसकी वर्तमान में क्या 33 संख्या है। तो कहने का भाव ये है कि वर्तमान में फ्रांस में 3 प्रकार के प्रशासनिक न्यायालयों के स्तर हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इनकी संख्या 33 है। मध्यम स्तर पर अपील न्यायालय है, इनकी संख्या वर्तमान में 5 है। और सर्वोच्च स्तर पर क्या है, राज्य परिषद है, सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय। आज हम राज्य परिषद के बारे में ही पढ़ेंगे। यदि हम संगठन की बात करें तो प्रारंभिक व निचले स्तर पर संगठन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि राज्य परिषद जो है उसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, पैलाइस रॉयल उसको बोलते हैं। यह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील तथा निर्धारित सूची के विषयों पर प्रारंभिक मुकदमों की सुनवाई करता है राज्य परिषद। राज्य परिषद में एक अध्यक्ष फ्रांस का विधि व न्याय मंत्री होता है और वह वास्तव में क्या है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करता है। पदेन अध्यक्ष के रूप में विधि व न्याय मंत्री बहुत कम समय राज्य परिषद को देता है। केवल अति गंभीर मामलों में अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होती है, अन्यथा राज्य परिषद के अन्य सदस्य अधिकारी ज़्यादातर मामलों का निस्तारण कर देते हैं। परिषद में 250 सदस्य हैं। अधिकांश सदस्य साधारण सदस्यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद के संभागीय अध्यक्ष और कुछ विशेषज्ञ सदस्य हैं, इसके असाधारण सदस्य माने जाते हैं। राज्य परिषद में एक उपाध्यक्ष होता है जो फ्रांस की लोक सेवाओं का क्या है, एक वरिष्ठतम अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि राज्य परिषद व इसके सहयोगी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रशासन भली भांति यानी अच्छे ढंग से संचालित होता रहे और वादों का निस्तारण क्या है, शीघ्रता से होता रहे। राज्य परिषद का आंतरिक ढांचा कई सामान्य संभागों जैसे परामर्शकारी संभाग, न्यायिक संभाग, अभिलेख व अध्ययन मुकदमा संभाग, प्रशासन संभाग आदि में विभक्त है।
प्रत्येक संभाग का एक अध्यक्ष होता है। कार्यों की दृष्टि से परिषद में विषय संभाग भी हैं, जैसे वित्त, गृह, सार्वजनिक निर्माण तथा समाज कल्याण संभाग भी बनाए गए हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए कई अधिकारी भी होते हैं, जैसे काउंसलर, मैटर डैश रिक्वेस्ट तथा ऑडिटर होते हैं। इस प्रकार एक संभाग में लगभग 30-40 सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ऑडिटर्स, मैटर डैश रिक्वेस्ट तथा रिपेटियर अपने अपने संभाग से संबंधित मामलों की प्राथमिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं संपादित करते हैं। ये अधिकारी राज्य के परिषद के कार्यों में पुलिस, न्यायालय या शोध संस्था के कुशल अन्वेषणकर्ताओं की भूमिका भी निभाते हैं। संरचना के पश्चात हम इसके कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं। शक्तियों के अंतर्गत राज्य परिषद को न्यायिक कार्रवाई संपादित करने के लिए सन 1790 के और अन्य संसदीय कानूनों के द्वारा पर्याप्त शक्तियां दी गई है। दायर किए जाने वाले मुकदमों की सुनवाई हेतु समन भेजना, गवाही लेना, निर्णय देना, जिसमें क्षतिपूर्ति के आदेश भी शामिल है, राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य परिषद के निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं तथा इनके निर्णयों के विरुद्ध कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रशासकीय न्यायालयों में यह सर्वोच्च न्यायालय है। फ्रांस में कोई भी कानून इस परिषद के परामर्श के बिना निर्मित नहीं होता है। कार्यों के अंतर्गत प्रशासनिक कानूनों के क्रियान्वयन के संदर्भ में हुई अनियमितताएं, देरी, भ्रष्टाचार के मुकदमे निपटाना जो इसकी परिधि में रखे गए हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की भी ये सुनवाई करता है। प्रशासनिक संगठनों, अधिकारियों, आदेशों, निर्णय तथा कानूनों के संदर्भों में नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का भी निर्णय करता है। आम जनता तथा प्रशासन के मध्य समस्त प्रकार के विवादों का भी ये निस्तारण करता है। विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक संगठनों, कार्यालय, पदाधिकारियों, प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विवादों का भी ये निपटारा करता है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सरकारी विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिपरिषद एवं संबंधित विभाग को आवश्यक परामर्श भी ये देता है। राष्ट्र के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है और सरकार को प्रशासनिक कानूनों के संदर्भ में उचित परामर्श भी ये देता है। अब हम फ्रांस की राज्य परिषद के कार्यक्षेत्र या जुरिडिक्शन के बारे में देखते हैं। राज्य परिषद तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो स्थानीय स्तर पर होते हैं के क्षेत्राधिकार का बंटवारा किया गया है ताकि आम जनता सीधे ही मुकदमे को राज्य परिषद तक ना लाए। स्थानीय प्रकृति के जैसे करारोपण है, सफाई है, सार्वजनिक शिक्षा है, निर्माण कार्य है, पेयजल है, ये क्षेत्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में वाद योग्य हैं, वहाँ पे आप मुकदमा कर सकते हो। जबकि अन्य बड़े मुकदमे सीधे ही क्या है राज्य परिषद में दायर किए जाते हैं। राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में अपील मामले भी आते हैं। वैधानिक शक्तियों के अतिक्रमण, परस्पर विरोधी कार्य, गैर फ्रांसीसी क्षेत्रों से संबंधित कानूनी कार्य, अत्यधिक राशि के मामले क्या है राज्य परिषद सुनवाई करती है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनको क्या है उन पर क्या है कार्रवाई नहीं कर सकती, जैसे साधारण न्यायालयों के कार्य संचालन, न्यायिक पुलिस के कार्य, न्यायाधीशों के द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल, ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामले, ऐतिहासिक कारणों से इनकी सुनवाई हमेशा क्या है सामान्य न्यायालय में होती है, चाहे मामला लोक सेवा से संबंधित क्यों ना हो। राष्ट्रीयकृत उद्योगों या लोक उपक्रमों से संबंधित मामले इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। यदि किसी मामले पर यह निर्धारण नहीं हो कि यह प्रशासनिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है या सामान्य न्यायालयों के, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष न्यायालय भी ट्रिब्यूनॉक्स डैश कॉन्फ्लिक्टस भी बनाया गया है, वो ये निर्णय करता है। इस विशेष न्यायालय में क्या है सामान्य कानूनों के सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रशासनिक कानूनों की राज्य परिषद से आधे मेंबर लिए जाते हैं। वास्तव में फ्रांसीसी राज्य परिषद इतनी सशक्त तथा व्यापक क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर निम्न लेवल के कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है। युद्ध, आंतरिक या बाहरी संकट, आपातकालीन स्थितियों तथा कुछ विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के विरुद्ध परिषद में वाद दायर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से फ्रांस की राज्य परिषद का ये कार्यक्षेत्र है।